आत्मिक जागृति का दिन, जब परमेश्वर हमारे अंदर नई आग जलाता है। रोमियो की पुस्तक 13:11 में वचन कहता है, और ये जानकर कि समय आ पहुंचा है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि अब हमारा उद्धार उस समय से निकट है जब हमने विश्वास किया था। एक बुझी हुई लौ का पुनर्जन्म। एक गांव में एक बूढ़ा लोहार रहता था, जो लोहे को गर्म करके औजार बनाता था। एक दिन उसकी आग धीमी हो गई और वो सोचने लगा कि अब शायद काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने आग में थोड़ी हवा दी और कोयले को ठीक से जमाया, चिंगारियां फिर से जल उठी और भट्टी तेज हो गई। आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जब हम प्रार्थना, वचन और संगति से दूर हो जाते हैं, आग धीमी हो जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा की हवा हमें फिर से जला देती है। आत्मिक जागृति की जरूरत क्यों होती है? आत्मिक नींद, जब हम दुनिया की व्यवस्थाओं में फंसकर प्रार्थना, वचन और सेवा में ढीले हो जाते हैं। पहला प्रेम ठंडा होना, जैसे प्रकाशित वाक्य 2:4 में यीशु ने कहा, तुम्हारा पहला प्रेम ठंडा हो गया है। संगति की कमी, जब हम मसीही परिवार और आत्मिक मित्रों से दूर हो जाते हैं। भजन संहिता 85:6 में वचन कहता है, क्या तू हमें फिर जीवित ना करेगा कि तेरे लोग तुझ में आनंदित हो। यीशु आत्मिक जागृति का स्रोत कैसे है? वो बुलाता है, आ मेरा अनुसरण कर। वो दिखाता है अपने वचन के द्वारा, वो हमें मार्ग दिखाता है, वो भरता है, वो हमें पवित्र आत्मा से भरकर सामर्थ्य देता है, वो पुनर्स्थापित करता है। जैसे पतरस को अस्वीकार के बाद फिर प्रभु ने बुलाया। आत्मिक जागृति के कुछ चिन्ह: प्रार्थना में नई लालसा, वचन पढ़ने और समझने की भूख, पाप के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, आत्माओं के लिए करुणा और बोझ बढ़ना। वचन कहता है कि मेरे हृदय में आग के समान है, मैं उसे रोक नहीं सकता। क्या है आग के समान? उसका वचन। चुनौतियां और उसके समाधान, थकान और हताशा। मत्ती 11:28 में वचन कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पाप की आदतें। पहला यूहन्ना 1:9 में वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास की कमी। रोमियो की पुस्तक 10:17 में वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। व्यवहारिक कदम। आत्मिक जागृति कैसे शुरू करें? दैनिक प्रार्थना का समय तय करें। सुबह सबसे पहले यीशु से बात करें। वचन का गहरा अध्ययन करें। केवल पढ़ना नहीं, मनन करना। संगति में शामिल हो। दूसरों के साथ आराधना और प्रार्थना करें। गवाही साझा करें। जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, उसे आप बोले। जब जागृति आती है, घर में शांति और प्रेम बढ़ता है। चर्च में आग और उत्साह आता है। समाज में बदलाव दिखने लगता है। स्वर्ग में खुशी होती है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे मेरी आत्मिक नींद से जगा। मेरा दिल, दिमाग और आत्मा तेरे लिए जलने लगे। मुझे पहले प्रेम में लौटा दे और तेरी उपस्थिति से भर दे। आमीन। आज अगर ये वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से दूसरों के साथ ये वचन को शेयर करें, ताकि उनकी भी आत्मिक जागृति हो और वो भी मसीह में आगे बढ़ पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।